जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करनी होती है, हम में से मेजॉरिटी लोगों को इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं होती है एंड इसके बारे में बातें भी बहुत कम होती हैं। तो अभी इस वीडियो में हम ऐसे 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि शुरू कहाँ से करना है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा डाउट तो यही आ रहा है ना कि हमारा अप्रैल अटेम्प्ट हो चुका है, काफ़ी एक अच्छा विंडो हमें मिल चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अपने अप्रैल अटेम्प्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हमने एक फाउंडेशन अभी तक बनाई हुई है। तो अभी उस फाउंडेशन से हम जे एडवांस्ड की तैयारी पर कैसे शिफ्ट करें, हमें शुरू कैसे करना है वही नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो अभी के जो हम 7 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं ना, ये इतने फाउंडेशनल, इतने बेसिक पॉइंट्स हैं कि आप जे एडवांस्ड की प्रिपरेशन के हर मोमेंट में, जितनी भी आप प्रिपरेशन करेंगे, हर मोमेंट में ये 7 के 7 पॉइंट्स आपके एप्लीकेबल रहने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि जे एडवांस्ड 100% सिलेबस कवरेज से नहीं होता है। जे एडवांस्ड में ये तो आपको पता ही होगा कि डेप्थ हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कवरेज से। बट क्या आपको ये पता है कि जे एडवांस्ड में एक रैंक लाने के लिए, जे एडवांस्ड क्लियर करने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितना परसेंट सिलेबस या कितना परसेंट पेपर हमें डन करना होता है? 33 to 35% में आपका जे एडवांस्ड क्लियर हो जाता है। क्या ये चीज़ आपको पता है? एंड जैसे हम वो 35 से 40 की तरफ जाते हैं, 45 की तरफ जाते हैं, तो हम एक अच्छी आईआईटी में एक अच्छी सीट सिक्योर कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं पीसीएम में, हमारा पेपर ये होता है 100%, राइट? विच मीन्स कि पी हमारी फिजिक्स भी 33% आएगी, केमिस्ट्री भी 33% आएगी और मैथ भी 33% आएगी। तो अगर हम लेट्स सपोज केमिस्ट्री को अपना एक प्राइम सब्जेक्ट बना ले रहे हैं, या तीनों में से किसी को भी एक हम अपना प्राइम सब्जेक्ट बना ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ से उठा ले रहे हैं, नॉट नेसेसरीली कि हम सारे 100% मार्क्स उस सब्जेक्ट के उठा पा रहे हैं, बट लेट्स से कि 70 to 80% भी अगर हम उठा पा रहे हैं उस सब्जेक्ट पे, तो बाकी दोनों से हम जितने भी मार्क्स उठा पाएंगे ये तो हमारा क्लियर ही हो रही है कट ऑफ। दैट मीन्स कि तीनों सब्जेक्ट में से अगर हम एक सब्जेक्ट को भी अपना प्राइम सब्जेक्ट बना करके प्रोसीड कर लेते हैं, प्राइम समझते हैं आप? अगर एक सब्जेक्ट को भी हम प्राइम सब्जेक्ट बना करके उसमें अपनी डेप्थ अच्छी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम तीनों सब्जेक्ट में ही कवरेज चाह रहे हैं कि मेरी फिजिक्स में मैकेनिक्स भी हो जाए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी हो जाए, मैथ में मेरा अलजेब्रा भी हो जाए, कैलकुलस भी हो जाए, कोऑर्डिनेट भी हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अपने टास्क की तरह देखिए या जैसे मर्जी देखिए। सबसे पहले तो आप कमेंट कर रहे हैं कि आपका प्राइम सब्जेक्ट क्या होने वाला है जेईई एडवांस्ड के लिए, क्या होने वाला है प्राइम सब्जेक्ट। ओके, एंड जो दूसरी चीज़ आप इसमें कर रहे हैं कि जो उसके अलावा दोनों सब्जेक्ट्स है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी लोगों का प्राइम सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है, क्योंकि केमिस्ट्री रैंक मेकर सब्जेक्ट की तरह भी हम देखते हैं। तो जो आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं उनमें आप अपना सिलेबस डिफाइन करेंगे कि आप कौन से सेक्शन के साथ जा रहे हैं। आपको हर कोई ये कहेगा कि इसमें तो कॉन्सेप्ट्स मिक्स होकर के आते हैं, राइट? तो लेट्स सपोज कि आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर लिया, बट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ इन केस उन्होंने मैकेनिक्स मिक्स कर दिया और आपने मैकेनिक्स नहीं किया हुआ, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? नहीं, इन सारी चीज़ों में नहीं जाना है। इसमें ये नहीं फंसना है कि इन केस रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के साथ मिक्स हो गया, या रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन उन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ मिक्स कर दिया। इन सारी चीज़ों में खुद को नहीं फंसाना है। जेईई एडवांस्ड यूनिट्स के टर्म्स में बात कर रहा होता है, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन यूनिट्स के टर्म्स में बात करिए। हम हालांकि इसके ऊपर एक डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आपस में मिक्स होकर के वो पूछते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी और पीएनसी तो मिक्स होगा ही ना, वो तो ऐसी चीज़ें हमें पता ही हैं। एंड अभी रिसेंटली में वो 3D ज्योमेट्री वाले सेक्शन में भी थोड़ा थोड़ा पीएनसी, बट वो बहुत लाइट पीएनसी होती है, बहुत हैवी कोडिंग पीएनसी नहीं होती है वो। तो ये यूनिट्स के रिलेटेड एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट्स जनरली आपस में ऐसे मिक्स होकर के कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे होते हैं। बट ये टास्क आप प्रायोरिटी पर कर रहे हैं कि सबसे पहले आप प्राइम सब्जेक्ट आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? एंड उसके बाद जो आपके दोनों सब्जेक्ट्स बाकी है, जो भी आपके दोनों होंगे, उसमें आप अपना सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सही ये कैलकुलेशन है कि हमें क्लियर करने के लिए तो 33 to 35 ही चाहिए ना। एक सब्जेक्ट प्राइम बनाओ, बाकी दोनों में से थोड़ा थोड़ा उठा लो, डन है। हाँ, कट ऑफ क्लियर करनी है, इसमें ज़रूरी हमें वो पार्ट हल्का सा देखना है, बट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? 100% सिलेबस के साथ नहीं जाना है कि इन केस इसका क्वेश्चन टफ आ गया तो वो बना लेंगे। सबके क्वेश्चंस इक्वली टफ उसमें आ रहे होते हैं। इस चीज़ के साथ रेडी रहना है, क्योंकि प्रेशर में आपको सारे क्वेश्चंस बराबर से टफ लगते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ ये। फिर जो दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है कि जेईई एडवांस्ड की तैयारी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फन। ओके, जेईई एडवांस्ड की प्रिपरेशन, जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम इज़ अबाउट शोइंग अप, ठीक है?
कि जब आप मेहनत करेंगे, जब आप एफर्ट्स डालेंगे एंड उसके बावजूद आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, तब भी शो अप करना है। जब अभी अभी जेई मेन तक हमें आदत होती है ना कि सवाल बन रहे होते हैं तो हमें मज़ा आने लगता है चीज़ें करने में। जेई एडवांस में वो मज़ा नहीं आता है। और अगर आप वो मज़ा सीख कर रहे हैं कि आप पहले दिन से तैयारी करें एंड आपको मज़ा आए, लेक्चर्स लगाने में मज़ा आए, सवाल सॉल्व करने में मज़ा आए, बुक सॉल्व करने में मज़ा आए, नहीं हो पाएगी जेई एडवांस की प्रिपरेशन। क्योंकि अभी अभी ईमानदारी से बताओ, जब से जेई मेन से लेकर के जब भी पेपर खत्म हुआ है तब से अब तक जेई एडवांस की हम तैयारी कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कि स्क्रोलिंग की तरफ चले गए हैं चीज़ें एस्केप करने के लिए। हमें पता है कि हमें जेई एडवांस की तैयारी करनी है, हमें पता है कि हमें अग्रेसिवली लगना चाहिए, हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल छोटा नहीं है, बट इन सारी चीज़ों के बावजूद क्योंकि उसमें करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो हम एस्केप करने लग गए हैं, स्क्रोलिंग की तरफ चले गए हैं, सोशल मीडिया की तरफ चले गए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं। इनमें से कोई भी चीज़ आपकी हेल्प नहीं करने वाली है एंड आपको बहुत ज़्यादा शो अप करने की तरफ जाना पड़ेगा कि रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो भी हमें एफर्ट्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। एंड इसमें भी बहुत ज़रूरी है समझना कि रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, इसके दो केसेस बनते हैं। एक तो कि क्योंकि जेई एडवांस का एग्जाम बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, एकदम स्ट्रैटेजिक एग्जाम है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हो, कि आप दरवाज़ा ही गलत खटखटा रहे हैं तो वो खुल ही नहीं रहा है एंड खुलेगा भी तो आपको अच्छा नहीं फील होगा क्योंकि डायरेक्शन ही गलत है हमारी। तो एक तो हो गया कि रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और दूसरा कि रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी हमने हमारा थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस किया। एंड ये दोनों बहुत एक्सट्रीमली अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, कि सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं बट वो थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस हुआ। एंड इसमें हम बहुत फंसते हैं क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हम में से किसी को भी जब हम तैयारी कर रहे होते हैं हमें वो समझ नहीं होती है, क्योंकि वो समझ आने में टाइम लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं उसी में लगा रहूँ, क्या मैं उसी में एफर्ट डालता रहूँ, या मुझे डायरेक्शन चेंज करके देखने की ज़रूरत है कि कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं हूँ। राइट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन की बात कर रहे होते हैं। राइट, इसलिए इसमें बहुत एक जो ज़रूरी रोल आ रहा होता है वो गाइडेंस का आ रहा होता है। एंड जेई मेन में फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं बिना गाइडेंस के चला लेते हैं चीज़ें, क्योंकि PYQ सॉल्व कर करके या इतना क्वेश्चन सेट है हमारे पास, सब लोग इतनी बातें कर रहे होते हैं कि हो जाती है हेल्प कहीं ना कहीं से। बट जेई एडवांस्ड इस लेवल का एग्जाम है, इतनी हाई रेपुटेशन वाला एग्जाम है कि इसकी ना तो कोई बात करता है और ना ही किसी को क्लैरिटी है, क्योंकि सब लोग डर रहे होते हैं कि हमने कुछ ऐसा सजेस्ट कर दिया वो इतना हाई स्टेक्स है कि चीज़ें हेल्प नहीं कर पाई तो। राइट, तो इसमें गाइडेंस का और ज़रूरी रोल प्ले होता है कि सही डायरेक्शन में आप काम करें, ये एक ज़रूरी चीज़ होगी। जेई एडवांस का एग्जाम इज़ अबाउट शोइंग अप, रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे लेकिन स्टिल हमें एफर्ट डालने होंगे, ठीक है। एंड इसी से जो एक चीज़ रिलेट हो रही है कि ये हैबिट आपको डेवलप करनी होगी। लेट्स सपोज सबसे बेसिक मैथमेटिकल चलते हैं, PCM के स्टूडेंट्स हैं, हमारा पेपर 1 कितने बजे से कितने बजे होता है और कितना टाइम लेता है? 9 to 12 होता है, राइट, 3 घंटे यहाँ से आ गए। पेपर 2 2 to 5 सेम 3 घंटे, राइट। जो ये 12 से 2 वाला है, क्या ये हमारे लिए ब्रेक होगा? नहीं, ये बहुत ही एग्जॉस्टिव टाइम होता है। तो ये 2 घंटे भी ऐसे नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये पेपर दे करके आते हैं और ये पेपर देने जाना है, बहुत एग्जॉस्टिव है। पिछले पेपर की गलतियाँ, अगले वाले पेपर की होप्स, एक्सपेक्टेशंस, बहुत चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं, ठीक है। प्लस 9 से 12 से जो 8 से 9 वाला टाइम होता है, ये भी तो पेपर में ही बैठना है, और इसके पहले जो आप ये सेंटर पर पहुँचने के लिए इतना ट्रैवलिंग और इतना एग्जॉशन लेकर के आएंगे, क्या वो आपके पेपर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा, बिल्कुल। तो ये कैलकुलेशन 3 3 6 + 2 8 घंटे का तो पेपर ही है हमारा, और उसके बाद ट्रैवलिंग और एग्जॉशन वाला पार्ट अलग से। तो हमारे ब्रेन को आदत होनी चाहिए कि 10 घंटे की तो हमारी एनर्जी हो, हमारी बॉडी ट्रेंड फील करे। क्योंकि देखो, इसमें ये चीज़ होती है ना कि पेपर उन्होंने बहुत एग्जॉस्टिव लेवल का सेट किया। बार बार इस पॉइंट पर हाईलाइट कर रही होती हूँ कि अगर उनको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही चेक करना होता तो वो तो बाकी एग्जाम्स भी तो चेक कर रहे हैं ना। जेईई मेन का एग्जाम भी 3 घंटे में चेक कर लेता है, बिटसेट का एग्जाम भी चेक कर लेते हैं, जितने भी सारे ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं। तो जेईई एडवांस जैसा क्या करना चाह रहे हैं कि नहीं, हम एक ही दिन में 2 पेपर करेंगे, पेपर का लेवल एकदम ऐसे तूफानी होगा, पेपर पैटर्न हम नहीं बता रहे कि किस तरीके के सवाल आएंगे। दैट मीन्स कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा भी दूसरी चीज़ें चेक करना चाह रहा है। एंड दूसरी चीज़ों में ट्रस्ट में प्राइमरी चीज़ यही आ रही है कि क्या इतने घंटे आपकी बॉडी ट्रेंड है बैठने के लिए? 8 से 10 घंटे बैठ पा रहे? क्योंकि अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ, मैं 12th के टाइम पर जब मैंने एग्जाम दिया था, मेरी बॉडी नहीं थी, मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं किया हुआ था इस चीज़ में। एंड पेपर 2 में मैं इतना थक चुकी हूँ, मेरा ब्रेन
एक तो एनर्जी नहीं है सवाल बनाने की, एंड मैं सो गई हूँ पेपर के अंदर ही, पेपर 2 के अंदर। ऐसा नहीं कि मैं स्लीपी फील कर रही हूँ, मैं सो गई हूँ क्योंकि हो ही नहीं पा रही हैं चीज़ें, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सिटिंग में बात करें, एंड ये सिटिंग से रिलेट करते हुए अभी आगे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे उसे बिल्ड कर सकते हैं। बट अपने आप को ट्रेन करिए कि 9 से 12 और 2 से 5 वाले स्लॉट में आप अपना ब्रेन एक्टिव रख पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एनर्जी और स्लीप के साथ एक जो चीज़ ऐड होती है वो ये ऐड होती है कि पेपर हमारा भरी दोपहरी गर्मी में भी होता है, राइट। तो जब आप वो 12 बजे से बाहर आएंगे और जो 12 से 2 का जो वो पीक टाइम है, उसमें आप जैसे वो ग्लूकोज डी की ऐड नहीं आया करती थी कि ऐसे सन हमारी एनर्जी सोख रहा होता है, तो वो चीज़ हो रही होती है 12 से 2 के टाइम पर, राइट। तो ये चीज़ चेक होती है कि 12 से 2 जो वो एनर्जी सोख ही जा रही है आपकी, उसके बाद आकर के आप 2 से 5 में फाइट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कि आप डिसीजंस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, समझ रहे हैं आप। तो अपने आप को, अपनी बॉडी को ट्रेन करिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जेई एडवांस्ड के पेपर में पेपर तो हमें 35-40% ही करना है, बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा चेक हो रही हैं, बाकी चीज़ें कि आप वो 35-40% को करने के लिए, सही से करने के लिए बाकी चीज़ें आपको सपोर्ट करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फोकस्ड सिटिंग, फिर उसके बाद रेलेवेंट और स्ट्रैटेजी स्टडी करनी है हमें जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। रेलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे कि जेई एडवांस का एग्जाम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एग्जाम है। अब रेलेवेंट की हम बात करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्राइम सब्जेक्ट की, एंड हम में से मेजॉरिटी लोगों का केमिस्ट्री होता है, एंड केमिस्ट्री रैंक मेकर सब्जेक्ट भी रहता है। एंड इसमें अगर हम बहुत स्पेसिफिकली बात करें तो ऑर्गेनिक और फिजिकल बहुत सही से वो पूछ रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो क्योंकि अगर आप रेलेवेंट होकर के नहीं चलेंगे ना, और बहुत ऐसे अलग अलग टीचर्स से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत आउट ऑफ द सिलेबस भी चीज़ें बताएंगे, चीज़ें समझाएंगे, जो कि जेई एडवांस्ड आज से 15-20 साल पहले पूछा करता था, एंड अब वो पैटर्न में है ही नहीं। जैसे बहुत अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है। वो समझा रहे होते हैं कि जेई एडवांस पूछता है, बट अगर ईमानदारी से आप एनालिसिस देखेंगे ना, पिछले 3 सालों का, पिछले 5 सालों का, पिछले 10 सालों का, सिलेबस से बाहर तो जा ही नहीं रहा है जेई एडवांस्ड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की रीअरेंजमेंट्स में नहीं फंसना है, रेलेवेंट होकर के पढ़ाई करनी है। रेलेवेंट में जो एक चीज़ आती है ना, कि सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए फंसना नहीं है, करने के लिए भागना नहीं है। सिंगुलर बुक्स के साथ चलिए, सिंगुलर मॉड्यूल्स के साथ चलिए, अपने सिंगुलर रिसोर्सेज डिफाइन करिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारी चीज़ों के बाद सिंगुलर टीचर के साथ चलिए प्लीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट के लिए आप 2-2 3-3 टीचर कर रहे हैं, क्योंकि हमें आदत होती है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है पिछले इतने सालों की हैं, तो ये प्लेलिस्ट भी कर लेंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जेई एडवांस्ड की। ये प्लेलिस्ट भी कर लेंगे, सवाल ही तो सॉल्व करने, 1-1 2-2 घंटे के ही तो लेक्चर्स हैं। जेई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है स्ट्रैटेजिक होकर के चलना, बहुत ज़रूरी है रेलेवेंट गेम खेलना, ठीक है। सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, सिंगल बुक्स डिफाइन कर लीजिए। केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक्स के साथ जाना है तो वो कौन सी होने वाली है, मॉड्यूल्स अगर आप अपनी कोचिंग के लगाने वाले हैं तो, रिसोर्सेज मतलब ये सारी चीज़ों के साथ, इसमें रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोचिंग का हेल्प और सपोर्ट आ रहा होता है, आप ऑनलाइन कहीं से एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं, जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट जो कि बनी होती है, वो सारी चीज़ें, एंड टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खुद को इतना ज़्यादा ओवरलोड यहीं पर कर लिया है और फिर आप ये भी है कि ये टीचर जो करवाएगा ना जेई एडवांस की प्रिपरेशन, वो भी हमें साथ में करनी है। एक चीज़ डिफाइन करिए, सिंगुलर कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, ठीक है। तो रेलेवेंट होकर के चलना है, एंड जो ये एक सबसे बड़ा आप भ्रम लेकर के चलते हैं ना कि मॉक से रैंक डिफाइन हो रही होती है, जेई एडवांस्ड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट सीरीज़ के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, राइट। जेई एडवांस्ड के अंदर टेस्ट सीरीज और मॉक, इनसे रैंक नहीं डिफाइन होती है। किस चीज़ से डिफाइन होती है अभी हम आगे डिसाइड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, बट ये चीज़ अपने आप में खुद को क्लैरिटी दे दीजिए। एंड हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसे जा रहे होते हैं कि इट इज़ ओके अगर आप मॉक नहीं देते हैं तो, ठीक है। क्या करना होता है इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आप अपना कॉन्फिडेंस प्रायोरिटी पर रखें।
अगर आपका कॉन्फिडेंस मॉक्स देने से गिर रहा है तो कॉन्फिडेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है जेईई एडवांस्ड की तैयारी के अंदर। आप मॉक नहीं दीजिए। हाँ, क्या क्या मॉक की जगह हम कुछ और कर सकते हैं? डेफिनेटली जेईई एडवांस्ड के पीवाईक्यूज, उनको कैसे यूज़ करना है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जेईई एडवांस्ड के पीवाईक्यूज जेईई मेन की तरह नहीं है कि क्वेश्चन ही भरे पड़े हैं। हर साल का एक ही पेपर होता है। जेईई मेन के होते हैं कि हर साल में 10-10 पेपर आपको 20-20 मिल जाते हैं, राइट। जेईई एडवांस्ड में ऐसा नहीं है, तो इनके पीवाईक्यूज को, इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत स्मार्टली यूज़ करना होता है। इस पर हम डिस्कशन करते हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंट रहें आप अपनी तैयारी को लेकर के, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपको बताएगा, आपका एनवायरनमेंट प्रिडिक्ट करेगा आपके लिए, आपका एनवायरनमेंट आपके लिए डिसाइड करेगा कि जेईई एडवांस्ड की तैयारी आप नहीं कर सकते। आपका एनवायरनमेंट आपको ये बोलेगा कि जेईई एडवांस्ड क्रैक करने वाले लोग अलग होते हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 सालों से कोटा के अंदर बैठ करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, और आप उसमें खुद को डाउट में पाते हैं कि हमने तो अपनी तैयारी ही अभी जेईई मेन के टाइम पर स्टार्ट की है। ऐसा नहीं होता है। जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम स्ट्रेटेजिक एग्ज़ाम होता है, तो कोई भी इंसान जो स्ट्रेटेजिकली चल रहा होता है वो क्रैक करता है। एंड काफ़ी सारे लोग 3-3 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने की प्रिपरेशन से क्रैक करते हैं। 1-2 लोग नहीं हैं ये, राइट। तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ जो एक चीज़ आ रही थी कि सही डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, अगर आपकी डायरेक्शन सही है, तो अगर आप इसके बाद मॉक नहीं देते तो चल जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो फैक्टर है ये छोटा फैक्टर नहीं है। हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना कि पता ही नहीं चलता है कि सही दरवाज़ा खटखटा रहे हैं या नहीं। ये बहुत ज़रूरी सवाल हो जाता है जेईई एडवांस्ड की प्रिपरेशन में। तो ये ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन, ठीक है। एंड इसके बाद कि अगर इन सारी चीज़ों से, अगर मॉक से रैंक नहीं डिफाइन हो रही है तो फिर रैंक किस चीज़ से डिफाइन हो रही है? रैंक डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या हैं? याद है जब हमने अभी शुरू में बात की तो 33%, 35%, 40% हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, तो हमें एट मैक्स 60% पेपर तो खाली छोड़ना है। तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। क्योंकि प्रेशर के अंदर इजी बनने वाले सवाल भी हम नहीं पहचान पाते हैं। जेईई एडवांस्ड का पेपर अगर आप खोल करके देखेंगे, हर साल ऐसे सवाल आते हैं जो कि इजी हैं, डुएबल हैं, बट क्योंकि वो जेईई एडवांस्ड के सवाल हैं तो हम पेपर के टाइम पर वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि टफ ही आएंगे सवाल, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। तो डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 60% सवाल तो छोड़ने हैं, तो कौन से करने हैं वो सवाल, ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, इसी के साथ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के साथ ही एक्यूरेसी बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रही होती है, एंड इन दोनों के साथ ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट। एंड इसमें आते हैं हमारे 3 पार्ट्स। ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट में क्या आता है? एक आता है स्ट्रेस, जो हम बात कर रहे थे, प्रेशर वाली चीज़ें। एक आता है फोकस, जो मैं बात कर रही थी कि जेईई एडवांस के पेपर 2 में सोना नहीं है, फोकस। और एक आ गया टाइम। ये तीनों चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस पर हम आगे बात करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ें हम कैसे सही कर रहे होंगे। बट अपने माइंड से ये वहम, ये भ्रम निकाल दीजिए कि मॉक से रैंक आ रही होती है। मॉक से रैंक नहीं आती है। मॉक से रैंक जेईई मेन के पेपर में नहीं आती है, जेईई एडवांस के पेपर में तो कैसे आएगी, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। फिर किससे आती है रैंक? जो हमें टाइम टारगेटेड सॉल्विंग करनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा होता है। देखो, जेईई एडवांस में जब हम सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो 2 एक्सट्रीम्स पर बातें होती हैं। जो अभी हमने बात किया कि डुएबल क्वेश्चंस उठाने हैं, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस के साथ फाइट करें, एंड फाइट करने में टाइम लगता है। काफ़ी बार आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर 15-15, 20-20 मिनट, काफ़ी बार आप आधा घंटा भी बैठेंगे क्वेश्चन के साथ। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये टाइम टारगेटेड सॉल्विंग पढ़ते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि ये चीज़ें तो जेईई मेन के पेपर के लिए होती है ना, कि उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कम टाइम में, या फिर स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का एक जो कॉन्सेप्ट होता है। बट नहीं, जेईई एडवांस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन रिफ्लेक्ट करिए तो, कि जब जब आपने डेडलाइन नहीं सेट की है, जब जब आपने चीज़ों को ऐसे टाइम बाउंड नहीं किया है, वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो पाई हैं। वो चीज़ें अगर आप टाइम बाउंड मैनर में करते हैं तो 2 घंटे में भी ख़त्म हो जाती है, और वही सेम चीज़ें पूरा दिन भी खींचती हैं।
तो इस चीज़ के साथ इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि हम पहले सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन प्रायोरिटी पर रखें, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ हमें फाइट करना भी सीखना है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हुए नहीं दिखते हैं। जेईई एडवांस के अंदर अननोन क्वेश्चंस दिखते हैं जिन्हें स्क्रैच से खुद से सॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ के लिए तैयार रहिए। एंड इसकी तैयारी हम कैसे कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे आपने डिफाइन किया कि मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ये इस चीज़ के लिए रेडी रहना होगा कि ये जेईई एडवांस्ड के सवाल हैं, तो बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 घंटे में कंप्लीट नहीं होंगे, बट स्टिल फाइट करना है कि हम कंप्लीट करें, फाइट करना है कि हम सीखें, फाइट करना है कि ये जो आप दे रहे हैं उसमें आप भागे नहीं, एस्केप नहीं करें, शो अप करें। ठीक है, तो टाइम टारगेटेड सॉल्विंग, टाइम बाउंड सॉल्विंग, इस चीज़ के साथ जाना है जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के अंदर भी। एंड जो हम फाइट वाले से चीज़ रिलेट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी मेंटल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट। मेंटल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब आप क्वेश्चंस के साथ फाइट कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि फाइट विद क्वेश्चंस, क्योंकि जेईई एडवांस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप सॉल्यूशंस की तरफ नहीं भागे। हम में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, समझ आ जाएगा कि कैसे हुई थी चीज़ें, तो आगे वाले क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर पाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। पहली चीज़, जब तक आप फाइट नहीं करेंगे आपका ब्रेन डेवलप ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस तरीके के पैटर्न वाले सवाल आप प्रैक्टिस करें उस तरीके के आए। आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि जब अननोन सवाल आते हैं तो कैसे फाइट करते हैं। आप ये नहीं प्रिपेयर कर रहे कि ऐसे सवाल आ गए तो ऐसे करना है, नहीं, आप ये रेडी कर रहे हैं कि सवाल आएगा तो शुरू ऐसे करना है सोचना। समझ रहे हैं आप? तो क्वेश्चंस के साथ फाइट करना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशंस की तरफ नहीं भागिए, टीचर्स को देखते हुए नहीं करिए, सॉल्व योर सेल्फ। ओके, एंड इसी में जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है मेंटल इंडिपेंडेंस से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वैसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि जब आप क्वेश्चंस के साथ फाइट करना सीखते हैं ना, तो पेपर के अंदर अचानक से वो क्वेश्चंस भी बनेंगे जो कि आपसे पूरी लाइफ में सॉल्विंग के टाइम पर, प्रिपरेशन के टाइम पर नहीं बनते थे। ये मेरे टाइम का जैसे ड्रॉप ईयर के टाइम की प्रिपरेशन का है, मुझसे पीएनसी के सवाल नहीं बनते थे, बट वो चीज़ जब पेपर में आप जाते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज मैंने पीएनसी की तैयारी अपनी प्रिपरेशन के शुरू में की है, अभी मैंने तैयारी की है, बट ये जो मैं पूरा महीना अपने ब्रेन को डेवलप करूंगी सोचने के लिए, लड़ने के लिए, सीखने के लिए, वो मेरी हेल्प करेगा ना जेईई एडवांस्ड के अंदर। एक्चुअली में जेईई एडवांस्ड के अंदर तो यही चीज़ हेल्प करने वाली है कि क्या आप मेंटली इंडिपेंडेंट हैं शो अप करने के लिए, क्या आप मेंटली इंडिपेंडेंट हैं फाइट करने के लिए। कुछ भी अचानक से ऐसी चीज़ आ रही है, क्या आप दम रख रहे हैं कि देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। एंड इसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के साथ ऐसे ही करना होता है, ये गलती नहीं करनी है। पहले डुएबल क्वेश्चंस हमेशा छांट करके मार्क्स निकालिए, फिर उसके बाद चलिए। एंड डुएबल क्वेश्चंस भी आपको पता है कि जेईई एडवांस के अंदर फाइट करके ही होंगे। डुएबल ही वो तभी बने हैं जब आपने फाइट करनी ये चीज़ें करी हैं। ठीक है, तो ये सातों के सातों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से एक बार अगर हम समराइज कर लें, दैट इज़ कि नो नीड ऑफ 100% सिलेबस, अपने 33 to 35% सिलेबस में हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाती है जेईई एडवांस की। डाटा है इस चीज़ का, एक साल का डाटा नहीं है, अभी से लेकर के जितना जेईई एडवांस्ड हुआ है आज से हमारे पैदा होने से पहले तक का, हर बार इतनी ही कट ऑफ होती है, हर बार इतनी ही कट ऑफ रही है। आप जेईई एडवांस्ड के वेबसाइट के ऊपर जाकर के डाटा देखिए, देखते नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है, राइट? तो हो जाती है कवरेज। ओके, प्राइम सब्जेक्ट अपना डिफाइन करिए, सबसे पहले कमेंट करके जाएंगे आप, एंड बाकी दोनों सब्जेक्ट से हमें सिलेबस डिफाइन करना पड़ेगा कि किस चीज़ के साथ हम प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फन, क्योंकि जेईई एडवांस्ड इज अबाउट शोइंग अप, जेईई एडवांस्ड इज अबाउट शोइंग अप इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड क्रॉस करते रहना बहुत ज़रूरी है, स्क्रोलिंग की तरफ नहीं भागिए, एस्केप नहीं करिए। आप ऐसे करके कुछ भी हासिल नहीं करेंगे, आप जेईई एडवांस के एग्जाम तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। 8 से 10 घंटे की फोकस सिटिंग बनाइए, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन करिए कि हमें बैठना है इतनी देर। ठीक है, क्योंकि जेईई मेन के एग्जाम में 3 घंटे का पेपर दे करके आकर के जो एग्जॉशन आपने फील की थी कि दो दिन तक आप कुछ पढ़ ही नहीं पाए हैं, याद करिए उसे। ये 8 से 10 घंटे का पेपर है, कैसे कीजिएगा? खुद को ट्रेन करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, एंड फिर जो एक चीज़ है कि रिलेवेंट और स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करनी पड़ेगी जेईई एडवांस्ड के लिए। प्राइम सब्जेक्ट केमिस्ट्री जनरली हमारी रैंक मेकर होती है, तो उसके साथ प्रोसीड करना है।
अगर आपकी सही है तो, बट अगर नहीं है तो फिर भी अपना सब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। काफ़ी लोग जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट की बजाय 2 सब्जेक्ट्स के साथ चलते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी फाइन, नो इशूज़ इन दैट। जनरली वो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, मैथ कम लोगों का होता है क्योंकि डरते हैं हम। तो सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, सिंगुलर बुक्स, सिंगुलर मॉड्यूल, सिंगुलर रिसोर्सेज, सिंगुलर एडुकेटर, सिंगुलर टीचर जिसे आप फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो फिर मॉक से रैंक नहीं बनती है, प्लीज़ ये वहम निकाल दीजिए अपने मन से कि बन जाएगी, नहीं बनेगी। रैंक बनती है डिसीजन मेकिंग से, क्योंकि उस प्रेशर में डिसीजंस ही नहीं लिए जाते हैं हमसे, चॉइसेस ही नहीं ली जाती हैं सही से। डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट, कि आप मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। एंड फिर जो एक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर मॉक से नहीं बनती है तो किससे बनेगी, टाइम टारगेटेड सॉल्विंग, टाइम बाउंड सॉल्विंग से बनेगी। एंड ये दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि फाइट करते जा रहे हैं, ये ज़्यादा करना पड़ेगा थोड़ा सा, और साथ ही में हम टाइम बाउंड होकर के कर रहे हैं कि इतने में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये ज़रूरी है। फिर मेंटल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा जेई एडवांस्ड में कोई चीज़ है तो वो 2 चीज़ें, शो अप एंड मेंटली इंडिपेंडेंट होना, फाइट करने की हिम्मत रखना, ठीक है। एंड जो हम बात कर रहे थे कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये एक पार्ट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हम साथ में बैठ करके 99 परसेंटाइल क्लब में आउटलाइज एडवांस्ड में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये QR कोड है बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जो गूगल फॉर्म होगा जिसमें कि आप रजिस्टर करके आ सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमने अपने पेरेंट्स के पैसे नहीं लगाने, हम जो भी तैयारी करेंगे अपने दम पर करेंगे। नहीं होता है दोस्त ऐसे। बहुत बहुत इमेच्योर डिसीजन होते हैं ये। अब बाद में रियलाइज़ करते हैं कि बात ये सिर्फ 3-4-5 हज़ार की ही होती है। किसी भी, ऐसा नहीं सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, इन जनरल जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बात सिर्फ 3-4-5 हज़ार की ही होती है। एंड उसी से पूरी की पूरी हमारी जेईई एडवांस की डायरेक्शन चेंज हो सकती थी, बट हम ऐसे बहुत ही स्टूपिड काइंड ऑफ डिसीजंस ले रहे होते हैं कि खुद के दम पर करेंगे। क्या ऐसा होता है जेईई एडवांस के पेपर में कि आपने रोटेशन का सवाल सॉल्व किया, ओ माय गॉड +6, एंड आपने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का किया, ये तो इजी चैप्टर होता है, इसके तो +3 ही मिलेंगे। इक्वल वैल्यू होल्ड करती है ना चीज़ें। तो सेम उसी तरीके से डजेंट मैटर कि आप 3-4-5 हज़ार में बात करें, क्योंकि इन दी एंड जब आप पेपर से आकर के बात कर रहे होंगे ना, तो आपको ये सब इतना याद नहीं रहेगा। आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे नहीं देखेंगे कि क्या तैयारी की थी मैंने, पर आप इस चीज़ को अपनी पूरी लाइफ ऐसे पकड़ करके बैठेंगे कि वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए थे हम, कि वो एग्ज़ाम में फ़ाइट नहीं कर पाए थे। एंड बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अगर ये रिसोर्स मैं यूज़ कर लेती तो चीज़ें हो जाती। ओके, रजिस्टर करके आइए, डिस्कशंस कर रहे हैं। 14 अप्रैल से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। ओके, एंड ये सारी की सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं जेईई एडवांस के PYQs, सिटिंग कैसे बनानी है, क्योंकि हम साथ में बैठ करके ट्रैक कर रहे होते हैं 1-on-1। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एंड शो अप करिए अपने पेपर के लिए, अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए।